दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मिस्ट्री हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द अकर्स्ड। ये मूवी अभी रिसेंटली नवंबर में ही रिलीज हुई है। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक नोटिस में बताया जाता है कि बाल्कन के पहाड़ों में कुछ गिफ्टेड औरतें पुराने कबीलों को लीड करती थीं और कुछ एलिमेंट्स को छुपाने के लिए वो तीनों एक हो गईं और फिर उन्होंने एक डेथ मैजिक किया जो कि बहुत सख्ती से मना था। उसके बाद सजा से बचने के लिए वो अमेरिका भाग गईं। उनके नाम थे हाना, नायडा और आयशे। उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और एक घर में हाना और निकोला की शादी की पार्टी चल रही होती है। निकोला आयशे से हाना का पूछता है तो वो उसे ढूंढने लगती है। फिर वो एक पीछे के कमरे में जाकर देखती है तो उसका हस्बैंड टमास और हाना इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर वो गुस्से से टमास को धक्का देती है तो पीछे पड़ी कोई चीज लगने से वो मर जाता है। फिर आयशे हाना को कर्स देते हुए उसे मारने लगती है, मगर हाना के खुद को बचाते हुए वो पिन आयशे को ही लग जाती है और वो मर जाती है। आयशे का लॉकेट भी हाना के हाथ में आ जाता है। तभी नायडा भी रूम में आ चुकी थी और उसने सुन लिया था कि आयशे ने हाना को अबॉलिशमेंट कर्स दिया है। वो उससे पूछती है कि क्या इसने कर्स को पूरा किया था, और अगर नहीं भी किया तो जब इसकी रूह जिस्म से अलग होकर ऊपर जाएगी तो ये पूरा कर देगी। इसलिए नायडा हाना को वो हाथ काटने का कहती है जिस हाथ से उसने आयशे को मारा था, और कहती है तुम्हारा ये हाथ हम इसकी बॉडी के साथ दफनाएंगे ताकि ये उसकी रूह को हमेशा के लिए नीचे ही रोके रखे। हाना इससे डर रही होती है तो नायडा अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती है कि ये तरीका काम करेगा, और फिर वो हाना का हाथ काटकर आयशे के मुंह पर रखकर कहती है कि कभी भी ये हाथ यहाँ से उठना नहीं चाहिए वरना इसकी स्पिरिट ऊपर जाकर कर्स पूरा कर देगी। इसलिए तुम प्रॉमिस करो कि इस जगह कभी किसी को नहीं आने दोगी ताकि किसी को इस कब्र का पता ना चले। हाना प्रॉमिस करती है तो फिर वो उसे दफना देती हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि अबॉलिशमेंट कर्स एक मॉर्टल कर्स है जिसकी शुरुआत उन गिफ्टेड लोगों से हुई जो बल्वानिया के ईस्टर्न यूरोपियन पहाड़ों में रहा करते थे, और फिर इस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई थी क्योंकि ये रिवेंज के लिए यूज होने लगा था, और इससे दुश्मन के किसी प्यारे के हाथों उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर दिया जाता है। इस कर्स को सिर्फ वही बंदा खत्म कर सकता है जिसने दिया हो। नायडे ने सेफ्टी के लिए आयशा की कब्र के ऊपर फायर थॉर्न का पौधा लगा दिया था। उसके बाद हमें 22 साल बाद का टाइम दिखाया गया है जब उसी घर में हाना के बेटे पेटर की शादी एक अमेरिकन लड़की सनी से हो रही होती है और पूरा खानदान वहाँ होता है, मगर नायडा इस सबसे खुश नजर नहीं आ रही होती। वो पेटर की ब्राइड सनी के पास जाकर थूक देती है तो हाना बहाना बनाती है कि ये गुड लक चार्म के लिए है, और फिर नायडा के पास जाकर कहती है कि वो आज रात यहाँ से चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो, मगर वो फिर भी नहीं मानती। पेटर की बीवी सनी उससे गार्डन में लगे थॉर्न के बारे में पूछती है जिससे व्यूअर्स को पता लगता है कि वो इनके बारे में पहले से जानती है। तो पेटर बताता है कि ये फायर थॉर्न है और ये सदियों से हमारे खानदान को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको सेक्रीफाइस देने के बाद सिर्फ हमारी फैमिली के लोग ही यहाँ से बिना नुकसान के गुजर सकते हैं। अगर कोई इसमें फंस जाए तो वो निकल नहीं सकता, ये खुद को लॉक कर लेते हैं। सनी पूछती है तो फिर इनको यहाँ से निकलवा क्यों नहीं देते? तो पेटर बताता है कि हमारे यहाँ माना जाता है कि बेलचे के साथ काम करना डेथ की तरफ लेकर जाना है। अगले सीन में नायडा हाना से कहती है कि निकोला ने तुम्हारी खातिर इतनी कुर्बानी दी, उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया और ना ही अपनी औलाद पैदा की, फिर भी तुमने ये सब कुछ भूलकर अपने बेटे की शादी यहाँ पर रख ली। तुमने प्रॉमिस किया था कि इस जगह किसी को नहीं आने दोगी, और अब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। हाना कहती है कि मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कोई फरमाइश की थी, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने ये किया। तो नायडा गुस्से में ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि पहले भी तुम्हारे दिल की सुनने की वजह से हम आज तक भुगत रहे हैं। फिर हाना प्रोटेक्शन के लिए दरवाजे के आगे कुछ डालती है और दीवार पर फ्लावर रिंग लटकाती है। दूसरी तरफ सनी पेटर को ड्रिंक लेने के लिए भेजकर फायर थॉर्न में अपना पांव फंसा लेती है जिससे वो उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे कट्स लग जाते हैं। फिर वो पेटर को आवाज देती है। पेटर आकर फायर थॉर्न को पकड़कर कहता है आई एम फैमिली लेट मी पास, तो वो सनी की टांग छोड़ देता है। इस तरह सनी समझ जाती है कि फायर थॉर्न से कैसे गुजरना है। उसके बाद हाना उसको दवाई लगाती है और फिर वो हब्स के साथ हीलिंग ट्रावा बनाकर सनी के बेड के नीचे रखती है ताकि उसका जख्म जल्दी हील हो जाए। अगले सीन में रात के टाइम हाना एक फोटो देखते हुए अपनी और पेटर की कोई मेमोरी याद करती है, तो पेटर आकर कहता है कि मुझे भी ये दिन याद है। वो हाना से पूछता है कि सब लोग आंट नायडा और आपके बारे में जो गॉसिप्स करते हैं उनमें क्या सच्चाई है, आपने मुझे हमेशा सबसे अलग क्यों रखा है?
और ये जो आप मैजिक गिफ्ट यूज करती हैं, इस सब का क्या मतलब है। मगर हाना उससे ये कहकर बात बदल देती है कि क्या सनी तैयार हो गई। तो वो बताता है कि हम सुबह जाएंगे। फिर वो रूम में चला जाता है तो हाना भी उसके पीछे जाकर उसकी और सनी की बातें सुनने लगती है। मगर तभी पैटर का कजन मटेज आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है। वो नशे में होता है तो हाना निकोला से कहती है कि उसे घर छोड़ाओ, और वो ये भी कहती है कि क्या सनी में तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा, हम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, मुझे लगता है शादी अरेंज होनी चाहिए। तो निकोला कहता है कि हमारी तो अरेंज ही हुई थी, मैं फिर भी तुम्हें सही से नहीं जानता था। तो हाना ये कहकर चली जाती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। फिर हाना फायरथॉर्न के पास जाकर सेक्रीफाइस देती है और आयशे की कब्र पर रिचुअल करती है। उधर नायडा अपनी शॉप पर कोई मैजिक कर रही होती है तो उसे कोई साइन मिलता है जिससे वो परेशान हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि आयशे की कब्र खोलकर किसी ने उसके मुंह से हाना का हाथ हटा दिया है और पैटर को ख्वाब में आवाज आ रही होती है, हाना आई कर्स योर फैमिली। तभी पैटर की आंख खुलती है और वो खुद को लॉन में पाकर हैरान होता है। उधर लाउंज में सोए मटेज के कान में भी किसी की आवाज आती है तो वो उठ जाता है और घर जाने लगता है। मगर गार्डन में उसको कुछ नजर आता है और फिर कोई उसको मार देता है। अंदर हाना अपने जख्मों को मैजिकली ठीक कर रही होती है कि तभी उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं तो उसको कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो देखने के लिए रूम से बाहर निकलती है। पैटर उठकर अंदर आ रहा होता है तो उसे बाहर सनी के फेस में आयशे की स्पिरिट नजर आती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती। सनी उसे रूम में ले जाती है जो हाना देख लेती है। तभी हाना के पीछे आयशे की स्पिरिट नजर आती है। उसके बाद निकोला लाउंज में मटेज को ना देखकर ये समझता है कि वो खुद ही घर चला गया होगा। सुबह हाना देखती है कि घर में प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई चीजें खराब हुई हैं। तभी पैटर नाश्ते पे आता है और उसे बताता है कि सनी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी 2 दिन और यहाँ रुकेंगे। और बताने लगता है कि मैं रात बाहर उठा था। मगर तभी नायडा की बेटी जारा वहाँ आ जाती है और वो फॉर्च्यून टेलर होती है। तो हाना उसे इशारे से सनी का हाथ चेक करने के लिए कहती है। तब उसको सनी के हाथ पर फायरथॉर्न के कट्स नजर आते हैं जिन्हें वो हाना को दिखाती है और हाथ देखने लगती है, मगर सनी बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती है। पैटर भी उसके पीछे चला जाता है। तो जारा हाना को बताती है कि मैं अभी सिर्फ इतना ही देख सकी हूँ कि सनी प्रेग्नेंट है, और कहती है कि आपने उसके बेड के नीचे हीलिंग ट्रावा रखा था तो फिर वो अभी तक लंगड़ा कर क्यों चल रही है। उसके बाद वो किसी लड़के से मिलने का बताकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सनी हीलिंग ट्रावा को अपने हाथ पर लगा रही होती है तो पैटर उसके पास आकर जारा की तरफ से सॉरी करता है। तभी उनकी विंडो से चिड़िया टकराकर मर जाती है। दूसरी तरफ घर के बाहर जारा किसी लड़के से मिलती है, मगर उसकी किसी बात पर जारा को गुस्सा आ जाता है और उस पर जादू करके उसे भगा देती है। तभी नायडा वहां आकर उसे शॉप पर भेज देती है और कहती है कि मुझे वार्निंग मिली है, इसलिए अंदर जाकर मुझे सब ठीक करना है। अंदर हाना को फायरथॉर्न के पास आयशे की खोपड़ी मिलती है और अपना हाथ नजर नहीं आता तो वो समझ जाती है कि कर्स रिलीज हो गया है। नायडा भी वहां आकर ये देख लेती है और हाना का साथ छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ निकोला कर्स को खत्म करने के लिए सर्चिंग कर रहा होता है तो पैटर उसके पास आता है। निकोला उसको बताता है कि मैं एक फैमिली प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जो तुम्हें और जारा को विरासत में मिला है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती थी लेकिन फिर एक पेनफुल इवेंट हुआ। तो पैटर कहता है कि क्या लोगों के रूमर सही हैं? मगर निकोला कहता है कि उन पर ध्यान ना दो, बस हर फैमिली के कुछ बरेड सीक्रेट्स होते हैं। पैटर समझ जाता है कि उन सीक्रेट्स का कोई ताल्लुक मेरे असली बाप से भी है और उठकर चला जाता है। नायडा उस घर से जा रही होती है तो आयशे की स्पिरिट उसे भी मार देती है। मटेज का भाई डैनी आकर दरवाजे के ऊपर से अपने भाई का पूछता है तो हैना कहती है मुझे नहीं पता और चली जाती है। तो दरवाजा खुद ही खुल जाता है। डैनी हैरान होता है लेकिन फिर भी अंदर आ जाता है। पैटर सॉरी करने के लिए दोबारा निकोला के रूम में आता है, मगर निकोला वहाँ नहीं होता। वो उसके नोट्स पढ़ लेता है और आयशे की स्पिरिट भी उसके सामने आती है, लेकिन हाना के आने पर गायब हो जाती है। और हाना खिड़की से सनी को आयशे की स्पिरिट से बातें करता देख लेती है। वो सनी का सीक्रेट जानने के लिए उसके स्कार्फ पर मैजिक करती है तो उसे नजर आता है कि सनी आयशे की बहन है और उसे किसी टांटे गैलीना ने यहाँ भेजा है ताकि वो आयशे की स्पिरिट को आजाद कर सके। उसका असली नाम लैला है। टांटे गैलीना ने उसे पैटर का नाम बताकर कहा था कि वही तुम्हें फायरथॉर्न से गुजारेगा। ये सब देखकर हाना निकोला को बताती है और कहती है कि मैं एक तरीके से कर्स को रोक सकती हूँ, मगर निकोला उसे ऐसा करने से मना करता है और पैटर को सब बताने का कहता है, मगर वो पीछे खड़ा सुन रहा होता है और हाना से नाराज हो जाता है।
अगले सीन में आयशे की स्पिरिट हाना के पास आती है और हाना उससे सब खत्म करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो उसके बाजू पर नो मर्सी लिखती है। निकोला वहां आता है तो हाना बताती है कि सनी प्रेग्नेंट है और वो आयशे से कहकर कर्ज को रोक देगी, क्योंकि आयशे अपनी बहन को तकलीफ नहीं देना चाहेगी, इसलिए तुम जारा और नायडा को लेकर आओ। आयशे की स्पिरिट ये सब सुन लेती है और जब सनी पैटर को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है तो पैटर के थ्रू स्पिरिट बच्चे को खत्म करवा देती है। पैटर के हाथों पर ब्लड लग जाता है जो धुल ही नहीं रहा होता, तो स्पिरिट उसके कान में कहती है कि ये कभी नहीं उतरेगा। पैटर बाहर आकर हाना से आयशे के बारे में पूछता है कि क्या आपने उसे मारा था और वो कर्ज क्या है, तो वो बताती है कि मुझसे गलती हुई थी और उसने मुझे अबॉलिशमेंट कर्ज दिया था और सनी ने इस कर्ज को रिलीज किया है और अब वही हमारी मदद करेगी। मगर पैटर उस पर गुस्सा करता है और उसे धक्का देकर चला जाता है। हाना सनी से कहती है कि आयशे से कहो इस कर्ज को खत्म करे इससे पहले कि लोगों का खून बहना शुरू हो, तो वो कहती है कि वो तो शुरू हो चुका है, मेरे हाथों पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा हुआ था। तो हाना समझती है कि स्पिरिट ने कर्ज को पूरा करने के लिए सनी को चुना है। उधर जारा को भी कोई मार देता है। हाना अपना दूसरा हाथ काट कर स्पिरिट को बंद करने का सोचती है, मगर वो उसे ऐसा नहीं करने देती। स्पिरिट पैटर को पोजेस कर लेती है और वो सनी को मारने लगता है। हाना पैटर को अपनी बेस्ट मेमोरी याद करवाकर होश में लाती है। तभी पैटर को सब मर्डर्स का विजन आता है, जिससे वो समझ जाता है कि सब मर्डर्स उसी ने किए हैं और उससे कोई कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे बेटे के हाथों मारी जाएगी, और वो डर जाता है। तो हाना उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ मिलकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था, इसलिए इन सब मर्डर्स की जिम्मेदार मैं हूँ। पैटर दोबारा पोजेस्ड हो जाता है तो हाना सनी को लेकर गार्डन में भाग जाती है और कर्ज खत्म करने के लिए सर्कल बनाकर मैजिक करने लगती है। सनी सर्कल के अंदर नहीं आती तो पैटर उसे मारने लगता है। सनी आयशे का नाम पुकारती है और स्पिरिट कहती है मैंने पैटर को इस कर्ज से रिलीज किया, मगर तब तक सनी को लग चुकी होती है और हाना की नाइफ से पैटर भी मर जाता है। हाना इस सबसे शॉक में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना शॉक्ड है और निकोला उसे सूप पिला रहा है। एंड सीन में दिखाया जाता है कि हाना पोजेस्ड है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।